हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ गणगौर उद्यापन कार्यक्रम संपन्न। विभिन्न महिलाओं व गलियों में हुई गणगौर स्थापना। श्री मारू सेन समाज का अनोखा सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न। 17 जोड़े बने जीवन के हमसफर। राज्य स्वास्थ्य सलाहकार देवेंद्र अग्रवाल ने किया एकेज के मदर मिल्क बैंक का निरीक्षण। बैंक की व्यवस्थाओं व स्टाफ की कार्यप्रणाली पर जताया संतोष। और शहर में गणगौर स्थापना के बाद मेले प्रारंभ। महिलाओं ने की इसर गणगौर की पूजा अर्चना। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में गुरुवार को महिलाओं का खास त्योहार माने जाने वाले गणगौर पर्व की धूम रही। नवविवाहित युवतियों ने गणगौर माता की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और परिवार की खुशहाली मांगी। इस दौरान सुभाष उद्यान में शहर की कई महिलाओं ने सज धज कर शिव पार्वती के रूप की पूजा की और गणगौर माता के गीत गाए। खासतौर पर नवविवाहित युवतियों में पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इस मौके पर महिलाओं ने नृत्य कर अपने पसंदीदा त्योहार की शुरुआत की और व्रत रखा। महिलाओं ने लगातार 16 दिन तक प्रातःकाल पूजा अर्चना कर शाम को पानी पिलाने की रस्म अदा की। उसके बाद विधि विधान अनुसार गीत गाए गए और बिंदोले लिए। महिलाओं ने सिर पर जेले लेकर मंगल गीत गाते हुए शोभा यात्रा भी निकाली। नवयुवतियों ने पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए अपने मन स्वरूप आकर्षक श्रृंगार किया और एक दूसरे को गणगौर पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शहर के कॉलेज रोड, अजमेर रोड, सेंद्रा रोड, पाली बाजार, मसूदा रोड सहित अन्य स्थानों पर गणगौर की शोभा यात्राओं की धूम रही। विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाएं सिर पर जेले लेकर बैंडबाजों की मधुर धुन के साथ मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। हम 16 दिन तक गणगौर पूजते हैं ताकि सभी सुहागन औरतों को, लड़कियों को लंबा सुहाग मिले और ये बड़ा ही धर्म का काम होता है ताकि वो सभी श्रद्धा से इस त्योहार को मनाते हैं और पूजते हैं। और आज के दिन ना 16 श्रृंगार करती सभी औरतें और लड़कियाँ। ये मेरी शादी की पहली गणगौर में बहुत मज़ा आया। 16 डेज हमने पूजा करी, पानी पिलाया गणगौर को, इतनी सारी आंटीज, न्यू फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया। और आज हम झेले लेने आए गार्डन में और यहाँ हम लोगों ने ये गार्डन में झेले सजाए हैं। अब झेलों को सजा के हम बैंड बाजे के साथ मज़े से धूम से घर जाएंगे, फिर वहाँ पूजा करेंगे, पानी पिलाएंगे, गीत गाएंगे, मस्तियाँ करेंगे। रोज़ बिंदोरे होते हैं, अलग अलग नाश्ता मिलता है, बहुत मज़ा आया। मुझे हमेशा याद रहेगी गणगौर। पति के लिए, सुहाग के लिए पूजते हैं और ताकि हमारा सुहाग अमर रहे और हमारी जो कंपेनियनशिप है, रिलेशनशिप है, वो अच्छी रहे और ईश्वर जी और गणगौर जी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। आज मेरी पहली गणगौर है और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज फर्स्ट टाइम मैं शादी बाद अपने घर आई हूँ और मैं गणगौर पूज रही हूँ। गणगौर से इसका मतलब ये है कि हमारा सुहाग हमेशा सलामत रहे, बढ़ता रहे। गणगौर माता का और ईश्वर जी का हम ध्याते हैं और इससे हमें सुहाग भाग मिलता है। प्रांतीय राजपूत महासभा शाहपुरा मोहल्ला की ओर से सामूहिक गणगौर उद्यापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर सामूहिक रूप से गणगौर का उद्यापन किया गया। संरक्षक भगवान सिंह राठौड़ के अनुसार प्रातः 8 बजे से मंदिर में ठाकुर जी की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम के तहत गौशाला में गौ माता को 11 मन हरे चारे व 21 किलो लापसी का वितरण किया गया। इसके पश्चात मंदिर से झेले रैली शुरू हुई, जो सुभाष उद्यान पहुंची, जहां से महिलाएं झेले लेकर पुनः मंदिर पहुंची। रास्ते में समाज बंधुओं ने तोरण द्वार सजाकर पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया तथा आइसक्रीम का वितरण किया गया। महासभा संरक्षक भगवान सिंह राठौड़ व प्रचार मंत्री बंटी तंवर ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर समाज की महिलाओं में भरपूर उल्लास बना हुआ था। मंदिर में गौरनियों ने पूजा अर्चना करते हुए सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हुए गणगौर की पूजा अर्चना की। इस दौरान अध्यक्ष नंद किशोर सिंह चौहान, रमेश सिंह चौहान, अशोक सिंह शेखावत, लाल सिंह सोलंकी,
भवानी सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मनोहर सिंह, नरेंद्र सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, मदन सिंह कच्छावत तथा मूल सिंह शेखावत सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। सामूहिक भोज कार्यक्रम से कार्यक्रम का समापन किया गया। श्री मारू सेन समाज विकास समिति मगरा क्षेत्र की ओर से गुरुवार को अनोखे सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। उदयपुर रोड चुंगीनाका स्थित नाइयों की पुलिया पर आयोजित विवाह सम्मेलन के तहत गुरुवार सुबह टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर से बारात शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों व ढोल डमाकों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में परिणय सूत्र में बंधने वाले 17 दुल्हों ने घोड़ी पर सवार होकर भाग लिया। बारात शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह समाज बंधुओं की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बारात शोभा यात्रा के विवाह सम्मेलन स्थल पहुंचने पर तोरण की रस्म अदायगी के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाया गया। इस दौरान समाज की ओर से भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया। शाम को आयोजित आशीर्वाद समारोह में श्री श्री सेनाचार्य श्री अंचलानंद महाराज जोधपुर, श्री श्री 1008 श्री महावीरपुरी महाराज आस पहाड़ की धुनी ने नर वधु को शुभाशीष प्रदान की। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को आज की आवश्यकता बताते हुए इससे समाज में जागृति आने तथा फिजूल खर्ची पर रोक लगने की बात कही। वक्ताओं ने विवाह सम्मेलन आयोजन के लिए समाज बंधुओं को साधुवाद दिया। सम्मेलन के दौरान रविशंकर मकाना, ओम प्रकाश परिहार, कालूराम परिहार, अन्नालाल भाटिया, नैनाराम जालवाल, मदनलाल सेन, श्रवणलाल सेन, कैलाश सेन, मदनलाल सेन तथा पारस सेन सहित अन्य समिति सदस्यों ने व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। अपना स्थान ग्रहण करें। मैं श्री महाराज श्री के चरण में महाराज से निवेदन करूंगा कि हमारे दिलीप जी भाई साहब का भी स्वागत करें। पवित्र ज्वेलर्स ब्यावर, ताली बाजार, कुमावत भोजनालय, आज हमें जन्मदिन पर आप आशीर्वाद देने के लिए पधारे। 18 जोड़े जो बहुत भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करने की मांग की है। कमलेश नैनीवाल के नेतृत्व में महाविद्यालय प्राचार्य को दिए गए ज्ञापन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत कई दिनों से शहर के विभिन्न समाचार पत्रों में महाविद्यालय की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन महाविद्यालय प्राचार्य की ओर से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। इसे प्रतीत होता है कि इसमें महाविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत है। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में परीक्षाएं चल रही है और विद्यार्थी समुदाय परीक्षा कार्य में व्यस्त है। ऐसे समय में महाविद्यालय प्रशासन की ढिलाई के कारण अतिक्रमियों के हौसले बुलंद है और दिनों दिन महाविद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। छात्र पदाधिकारियों ने शीघ्र ही अतिक्रमियों के खिलाफ मामले दर्ज करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रहमत काठात, अरविंद आसरवा, नीलेश प्रजापत, नुरत प्रजापत, अब्दुल अकरम खान,
आशीष रावत, अनिल चंदेल, लोकेश जांगीर तथा आदित्य शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। आज NSY छात्र संगठन ब्यावर द्वारा प्रिंसिपल साहब को आज ज्ञापन दिया गया और जो भूमि पर जो अतिक्रमण हो रहा है कॉलेज की, उस भूमाफियाओं के खिलाफ जैसे कॉलेज प्रशासन एकदम चुप बैठा है, उनकी चुप्पी साधी, उस चुप्पी पे हमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आज काम शुरू हुए 7-8 दिन हो गए, कॉलेज प्रशासन ने किसी प्रकार का एक्शन लिया है। अगर कॉलेज प्रशासन को आज हमने ज्ञापन देकर बता दिया है कि आप शिकायत करिए, SDM साहब का चाहिए, हमें काम बंद कराइए, अन्यथा हम कॉलेज के खिलाफ हाईकोर्ट जनहित याचिका लगाएंगे और इस काम को रुकवाएंगे, क्योंकि ये जिस प्रकार से भूमाफियाओं ने आज यहाँ कब्जा किया, नया रास्ता और खोल दिया कल, अगर लगातार अगर चारों जगहों पर अगर ये कब्जा करते जाएंगे तो कॉलेज छात्र जो पढ़ने आते हैं, पूरे ब्यावर ही नहीं, ब्यावर के आसपास के जो हजारों गांव हैं, उनका पूरा भविष्य यहाँ आता है। जो अब उस भविष्य के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सारे जो बीजेपी सरकार है, एक तरफ तो कह रही शिक्षा के स्तर को उच्च स्तर पर ले जाना हमारा कर्तव्य है, और एक तरफ ये शिक्षा के मंदिर पर कब्जा कर ये कौन सा दोहरी नीति का जो हमारे को जो सबक दे रही है कि छात्रों को हम नहीं बख्शेंगे, युवाओं को नहीं बख्शेंगे, किसी के कोई भी हो, अगर नेता अगर कब्जा करेंगे तो कोई कॉलेज प्रशासन चुप रहेगा, विधायक चुप रहेंगे, पूरा ब्यावर चुप रहेगा, क्योंकि ये लोग डरा धमका रहे हैं। इस प्रकार हम NSY संगठन जल्दी होगा आंदोलन करेगा अगर ये काम बंद नहीं होता। मैंने थाने पर बात की, CI साहब से, मैडम रतन शर्मा जो हमारे वाइस प्रिंसिपल है और इन केसेस की प्रभारी है, उसने CI साहब से बात की। CI साहब ने कहा कि आप लिखित में एक एप्लीकेशन भिजवा दीजिए। मैं यहाँ महाविद्यालय में आया, तुरंत प्रभाव से एप्लीकेशन लिखवाई और लिखवाने के बाद हमारे महाविद्यालय के पियोन पूरन सिंह के साथ जो है वो थाने में, उपखंड कार्यालय में और SDM कार्यालय में और उपखंड, ये 3 जगह मैंने भेजी थी, नगर परिषद में भी, तो तीनों जगह जो है ये गए और थाने में अभी बात हुई है पूरन सिंह जी से, इन्होंने कहा कि वहाँ थानेदार ने लेने से मना कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि वापस हमारे महाविद्यालय के स्टेनो हैं उनको बुलवाया हाथों हाथ, फिर मैंने SP को इस एप्लीकेशन को मेल की और उसमें लिख दिया कि उन्होंने लेने से मना कर दिया। शहर में होलिका दहन के पश्चात शुरू हुआ गणगौर पर्व परवान पर है। इस दौरान शहर में विभिन्न संगठनों, समाजों तथा बच्चों की ओर से घुड़लिया गीत गाए जा रहे हैं। साथ ही महिलाएं तथा बालिकाएं माता गौरी की पूजा अर्चना करते हुए अच्छे वर्ग सुख समृद्धि की कामनाएं कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को डिग्गी मोहल्ला स्थित मुरारका भवन में गणगौर बिंदोरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान चैत्र महीना आया है, घुड़लियो घूम लो जी घूम लो, बालम छोटो सो, गोर गोर गोमती, ईसर पूजे पार्वती सहित अन्य गीत गाए तथा ईसर गणगौर की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान उषा गर्ग, हेमा गर्ग, ऋचा, पूजा, रेखा, जयश्री, मंजू, कांता, चंचल, सोनी, मंजू तथा स्वाति गर्ग आदि उपस्थित थी।
राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में गुरुवार को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। AKHK लेक्चरर हॉल में आयोजित कार्यशाला में शहर के जनप्रतिनिधियों व पार्षदों ने भाग लिया। कार्यशाला के तहत उपस्थित सभी को सरकार की ओर से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं व सुविधाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान जानकारी वक्ताओं ने टीकाकरण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ साथ हम सबका भी दायित्व है कि अभियान में सहयोग करें व बच्चों को दवा पिलाने के लिए निकटतम पोलियो बूथ केंद्र तक पहुंचाए। कार्यशाला में पार्षद नरेश कनौजिया, हनुमान चौधरी, संपत्ति बोहरा, गोपाल प्रजापति, लेखराज कंवरिया, अंगदराम अजमेरा सहित नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित थे। केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अमृत योजना के तहत शहर में डलने वाली सीवरेज लाइन का ड्राफ्ट स्वीकार होने के बाद राज्य सरकार की ओर से जिस कंपनी को उक्त कार्य के लिए अधिकृत किया गया है, उस कंपनी की ओर से शहर में सीवरेज लाइन के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सर्वे के लिए राज्य सरकार ने गुजरात की भाजुन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम टेंडर जारी किए हैं। गुरुवार को कंपनी के इंजीनियरों ने इंजीनियर दिनेश पटेल के नेतृत्व में उपखंड न्यायालय परिसर से लेकर अजमेर रोड स्थित सातपुलिया तक का सर्वे किया। मालूम हो कि केंद्र व राज्य सरकार की उक्त महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत ब्यावर शहर में अमृत परियोजना के तहत 155 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बुलेटिन में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोलमाल गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। Delhi Public School Byawar started a modest beginning in 2016 to provide best educational facilities. It is a place where every scholar evolves in knowledge. Sports such as skating, swimming, shooting, horse riding, and other co-curricular activities like music, English spoken club, eco club, and art and craft. Delhi Public School Byawar is the only school where French language is introduced from level 1st onwards. Delhi Public School Byawar is a signature of learning. We teach through modern methods, tablets and technology-based smart class to nurture self-expression in every child. Delhi Public School Byawar is a place where every learning is a step to success in life. DPS Senior Secondary School, a dream school for dreams, welcomes you for the new session 2017-18 with Hindi and English medium with own conveyance facility and own building. DPS Senior Secondary School, a school which provides a big platform for the overall development of your child to creating a safe and secure environment for high learning and CCTV surveillance. In kinder section, we specially focused on learning with playing concept, English conversation, proper shape formation, self-confidence building and personality development classes. The school also organizes cultural activities like dance, drama, sports, etc. DPS Senior Secondary School provides science, arts and commerce subjects with specialized career counseling and extra coaching classes for the senior students. Modern and well-occupied computer and science laboratories.
DPS Senior Secondary School with day boarding classes and best hostel facilities for both girls and boys. So hurry up and get ready to make your child to be the part of the best education institute in Beawar. For more details, contact DPS Senior Secondary School, Ambabadi, Vijayanagar Road, Beawar. महाराजा ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम। टुडे रीडर टुमारो ए लीडर। महाराजा सेकेंडरी स्कूल को एजुकेशन CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। Admission open PG to 10th. 12th will be upgraded in coming year from CBSE. Transport facilities well furnished, furnished lab, playground, sports events, CCTV security. Free admission. महाराजा सेकेंडरी स्कूल, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मसूदा रोड, ब्यावर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय की मदर चाइल्ड विंग में बने फायर सिस्टम के लिए बने पानी के हौज में लीकेज होने के कारण परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। हालात ये है कि हौज से रिसने वाला पानी पास ही में बने कंट्रोल रूम में चला जाता है, जिससे वहां पर लगे विद्युत मोटरों के जलने का खतरा बना रहता है। बताया जा रहा है कि यहां से पानी निकलने के लिए कर्मचारियों को हर दिन 2 दिन में पानी की मोटरें लगाकर निकाला जाता है, जिससे समय भी खराब होता है और वहां से निकलने वाले पानी का भी कोई सदुपयोग नहीं हो पाता है। बताया जा रहा है कि इस बारे में अस्पताल PMO सहित अजमेर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मालूम हो कि अभी हाल ही राज्य सरकार की ओर से निर्मित करवाई गई मदर चाइल्ड विंग को तकनीकी जांच परख के बाद राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय को सुपुर्द किया गया, लेकिन तकनीकी जांच के दौरान किसी भी अधिकारी का ध्यान इस प्रकार की समस्या की ओर नहीं गया, जिससे अब परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान के तत्वावधान में शाला पूर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी के केंद्रों का शिक्षा स्तर बढ़ाने हेतु सार्थक पहल की गई। राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत पहली बार प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर किताबों का वितरण किया जाएगा। इसी संदर्भ में ब्यावर में तरंग नामक 244 किताबें, चिंगारी नामक 488 और उमंग नामक 488 किताबों का वितरण शहर के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया है। इसके तहत ब्यावर के 117 व जवाजा ब्लॉक के 207 आंगनबाड़ी केंद्रों में इन किताबों के माध्यम से अध्ययन करवाया जाना है। गौरतलब है कि किताबों के माध्यम से रंग भरना, ABCD, स्वर, व्यंजन ज्ञान सहित अक्षर पहचान जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास कर शैक्षिक गुणवत्ता में निखार लाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि वर्तमान दौर में हिंदी माध्यम वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर शैक्षिक धरातल मजबूत किया जा सके। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मैं पेरेंट्स को सबको बुला के और उनको ये उमंग के बारे में, तरंग के बारे में इसकी हमने जानकारी दी। और 3 से 4 वर्ष के बच्चों को क्या है कि ये जो भाषा शैली है, सामाजिक इनके बारे में बताया कि बच्चा का थोड़ा विकास होगा। और बच्चों को धीरे धीरे क्या है कि कलर है और खेल कूद है, व्यायाम है, प्रार्थना है, इससे थोड़ा धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, थोड़ा सा वो ऊंचा चढ़ेगा बच्चा खेल कूद से थोड़ी सी बच्चों एक दूसरे को देखेंगे, करेंगे तो थोड़ा इनका मानसिक विकास होगा, शारीरिक में काफ़ी उन्नति आएगी। राज्य सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार व योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल गुरुवार को ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय स्थित मदर चाइल्ड विंग के मदर मिल्क बैंक की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बैंक में कार्यरत स्टाफ की कार्यशैली, बैंक में दूध स्टोरेज व्यवस्थाएं तथा दूध दान करने वाले कक्ष का निरीक्षण किया तथा वहां की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए स्टाफ को साधुवाद दिया।
इस दौरान उन्होंने मदर मिल्क बैंक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ब्यावर स्थित मिल्क बैंक में 83 धात्री महिलाओं ने अब तक 128 बार दुग्ध दान करते हुए तकरीबन 14,335 मिलीलीटर दूध दान किया है। अग्रवाल ने बताया कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि बैंक में दान किए गए दूध की मात्रा 450 यूनिट है। अग्रवाल ने बताया कि मिल्क बैंक को प्राप्त दूध से 304 बार आवश्यकता वाले बच्चों को फीडिंग करवाई गई। इसी प्रकार 1061 माताओं तथा 66 प्रसूताओं को सहायता, प्रशिक्षण व परामर्श दिया गया है, जो इस बारे में जागरूकता लाएगी। अग्रवाल के अनुसार ब्यावर स्थित मदर मिल्क बैंक के 15 बार कल्चरल लिए गए हैं, जो हर बार पॉजिटिव पाए गए हैं, वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है। गुरुवार को मदर मिल्क बैंक में एक बच्चे के लिए दूध का दान किया गया। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर एम.के. जैन, मदर मिल्क बैंक प्रभारी डॉक्टर मनोहर चांदावत सहित नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में ब्यावर में जो मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया था, आंचल मदर मिल्क बैंक, जिसमें मात्र 43 दिन में 15,000 ml दूध दान माताओं द्वारा दिया गया है, जो लगभग 125 से ज़्यादा माताओं ने दूध दान दिया है। और यहाँ का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि आज तक एक भी कल्चर रिपोर्ट मिल्क की फेल नहीं हुई है और सारा प्रोसेस अभी तक सक्सेसफुली हुआ है। और आज हम ट्रायल बेस पर यहाँ पर रिक्वेजिशन को ऑनर करना शुरू कर रहे हैं, अर्थात हम यहाँ से एसएनसीयू में मुझसे लड़ रहे बच्चों को दूध इशू करना शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पहली बार हमने एक बच्ची को दूध इशू किया है जिसकी उम्र 12 दिन है और उसे किसी कारण से अपनी स्वयं की माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो एसएनसीयू में एडमिट है। उसे आज पहली यूनिट दूध माननीय पीएमओ द्वारा जारी की गई है। भारतीय ग्रामीण मकान निर्माण खेतीहर मजदूर संघ के कार्यकर्ता अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान के नेतृत्व में ब्यावर पहुंचे। स्थानीय चांगेट पर एकत्रित हुए कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में बैनर आदि लेकर रैली रूप में ब्यावर रेलवे स्टेशन पहुंचे। रैली में शामिल महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए चल रहे थे। संघ अध्यक्ष नारायण सिंह ने बताया कि रानीखेत एक्सप्रेस का ठहराव ब्यावर रेलवे स्टेशन पर नहीं होने तथा 11 सूत्री मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने तथा रानीखेत एक्सप्रेस के पूजन की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध फलस्वरूप आज ब्यावर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि आज संघ के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वेच्छा से अपना कारोबार बंद रखकर होली स्नेह मिलन समारोह के लिए यहाँ आए हैं। रैली में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता शामिल थे। शहर में गुरुवार को शहर के विभिन्न मोहल्लों में समितियों की ओर से आयोजित गणगौर मेलों के लिए गणगौर स्थापना की गई। गणगौर स्थापना के मौके पर समिति की पदाधिकारियों व सदस्य गण उपस्थित थे। स्थापना के मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ इस गणगौर की पूजा अर्चना की गई। गुरुवार को शहर के गोपाल जी मोहल्ला गणगौर समिति तथा माधोपुरिया मोहल्ला गणगौर समिति की ओर से गणगौर स्थापना की गई। गणगौर स्थापना के साथ ही दोनों समितियों की ओर से मेले की शुरुआत हो गई है। मेले के दौरान प्रतिदिन आकर्षक झांकियां सजाई जाएगी। गणगौर स्थापना के मौके पर ढोल ढमाकों की थाप पर महिलाओं ने नृत्य किया। स्थापना के बाद इसर गणगौर की आरती की गई। गणगौर समिति की ओर से बोलावनी कार्यक्रम तक प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई जाएगी। ब्यावर लघु उद्योग संघ अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाएगी। आगामी मई व जून माह में आयोजित कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। संघ अध्यक्ष आशीष पाल पदावत ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह के सफल आयोजन के लिए संघ के पूर्व अध्यक्ष भाजपा के मंडल अध्यक्ष जयकिशन बलदुआ को सर्वसम्मति से संयोजक नियुक्त किया गया है। सचिव दिनेश बूतरा ने बताया कि स्वर्ण जयंती कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत रक्तदान कार्यक्रम, सम्मान समारोह, स्वरुचि भोज, सांस्कृतिक संध्या तथा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ गणगौर उद्यापन कार्यक्रम संपन्न। विभिन्न महिलाओं व गलियों में हुई गणगौर स्थापना।
श्री मारू सेन समाज का अनोखा सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न, 17 जोड़े बने जीवन के हमसफर। राज्य स्वास्थ्य सलाहकार देवेंद्र अग्रवाल ने किया एकेज के मदर मिल्क बैंक का निरीक्षण, बैंक की व्यवस्थाओं व स्टाफ की कार्यप्रणाली पर जताया संतोष। और शहर में गणगौर स्थापना के बाद मेले प्रारंभ, महिलाओं ने की इसर गणगौर की पूजा अर्चना। गोलमाल गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक